So, our today's next topic is hormones and behavior. अब हम पढ़ेंगे कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है कि जब कोई एनिमल या ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलर बिहेवियर शो करता है तो उसमें हार्मोन्स का क्या रोल होता है, किस तरह से कोई एनिमल जब कोई भी काम कर रहा है, कोई भी बिहेवियर कर रहा है तो उसमें हार्मोन का क्या रोल है। हार्मोन्स नहीं होंगे तो क्या वो बिहेवियर होगा, हार्मोन्स होंगे तो कैसा बिहेवियर होगा। आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे कि हार्मोन का क्या इन्फ्लुएंस है बिहेवियर पे। ठीक है। सबसे पहले हार्मोन क्या चीज़ है। हार्मोन्स आपके पास केमिकल मैसेंजर्स हैं। केमिकल मैसेंजर्स मतलब एक जगह से आपके पास मैसेजेस लेके जाते हैं, सिक्रीट होते हैं और दूसरी जगह पे जहाँ पे उन्होंने फंक्शन करना होता है, जहाँ उसके रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे फंक्शन करते हैं। आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उनसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कुछ ब्लड में फ्लो करते हैं, कुछ डायरेक्टली अपने साइट्स पे पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अब बिहेवियर क्या है। बिहेवियर जब भी कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो इंसान है, वो कोई जानवर है, कोई भी जानदार चीज है, जब वो कोई रिस्पॉन्स शो करता है किसी भी स्टिम्युलस को, कोई भी स्टिम्युलस, कोई भी सिग्नल मिला उसको, उसके अकॉर्डिंग उसने जो रिस्पॉन्स शो किया उसे कहते हैं बिहेवियर। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई इसका बिहेवियर काफी अच्छा है। वो क्या होता है, वो उसको जो स्टिम्युलस मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स शो करता है। कुछ लोग कहते हैं भाई इसका बिहेवियर बहुत ही बुरा है। वो क्या होता है कि वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, वो इंडिविजुअल्स बुरी तरह से शो करते हैं तो कहते हैं इसका बिहेवियर बुरा है। तो बिहेवियर क्या है, रिस्पॉन्स है किसी भी एनिमल का विद रिस्पेक्ट टू स्टिमुलस। अब हॉर्मोन्स और बिहेवियर जो है तो इनका अब एक दूसरे के साथ क्लोज कनेक्शन है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अब किसी भी एनिमल का जो मूड होता है ना, वो खास किस्म के हार्मोन्स की वजह से उसका मूड होता है। कभी जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, जब वो खुश होता है तो उसके हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। इस तरह डिफरेंट, जब वो मोटिवेट हो रहा होता है तो तब डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। तो जो आपके पास मूड है ना एनिमल का, उसके ऊपर हार्मोन्स का काफी ज्यादा रोल है। और बाज एक वक्त ऐसा भी होता है कि आप अगर स्ट्रेस में होते हो तो उसकी वजह से हार्मोन्स, आपके बिहेवियर की वजह से भी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और हार्मोन्स की वजह से भी पार्टिकुलर बिहेवियर आपके पास होता है। अगर कुछ एनिमल्स हैं उनमें कुछ डिसऑर्डर हो गया है और उनमें आपके पास हार्मोन्स की सिक्रीशन नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा उस केस में कि वो बिल्कुल उन स्टिम्युलाई को इनसेंसिटिव हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई फीमेल लाइनस है, वो वो ऑयस्ट्रस में आ गई है और वो मेल लाइन को सिग्नल्स दिए जा रही है, लेकिन मेल इररिस्पॉन्सिव है अगर उसमें टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट नहीं हो रहे। तो ये हो गया कि मतलब अगर हार्मोन्स है नहीं तो बिल्कुल स्टिमुलस को इनसेंसिटिव हो जाते हैं एनिमल्स। अब हार्मोन्स का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में क्या रोल है। अच्छा, एनिमल्स में जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है आपको पता भी होगा कि कहते हैं ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन तो जब उनमें ब्रीडिंग सीजन होता है या फिर बिहेवियर होता है, उसका हार्मोन्स के एक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पे। जब ब्रीडिंग का सीजन आता है तो कॉन्सेंट्रेशन जो सेक्स हार्मोन की होती है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उसका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है ब्लड में एनिमल्स के जब ब्रीडिंग सीजन आता है। ठीक है। उसके अलावा मेलेटोनिन जो है तो वो सिक्रेशन स्टार्ट कर देता है पाइनियल ग्लैंड से। और मेलेटोनिन क्या करता है, ये जो गोनेड्स हैं इनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। इनहिबिटरी इफेक्ट होता है इसका गोनेड्स की ग्रोथ पे, कि गोनेड्स फर्दर ग्रो ना करें और इस वक्त में सिर्फ आपके पास सेक्स हार्मोन्स ही रिलीज होंगे और सारा का सारा प्रोसेस जो है तो वही ब्रीडिंग वाला चलता रहेगा। और जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से ओव्यूलेशन होती है, मतलब ओवम बनता है, वो सारा प्रोसेस होता है। और उसके अलावा ओवरीज की ग्रोथ होती है पिट्यूटरी हार्मोन्स की वजह से, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स आपके पास सिक्रिएट होते हैं।
कुछ जो फीमेल्स होती हैं, जो एग लाइंग फीमेल्स होती हैं, वो एग तभी ले करती हैं कि जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं होगा तो वो एग ले नहीं कर पाएंगी। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, उसकी वजह से जो इंक्यूबेशन करती हैं सर्टेन बर्ड्स, हैंस, जब एग्स की इंक्यूबेशन करती, तो इंक्यूबेशन का जो आपके पास बिहेवियर होता है एनिमल्स में, वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, जब प्रोलेक्टिन का लेवल कम हो जाता है ब्लड में, तो क्या होता है, आपके पास प्रोलेक्टिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है आपके पास, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा आपको बताया कि प्रोजेस्टेरॉन जो है, तो उसकी वजह से इंक्यूबेशन बिहेवियर होता है एनिमल्स में। अब अगर फिर से आपके पास, अगर प्रोलेक्टिन की वजह से इनकी इनहिबिशन हो रही, तो अगर प्रोलेक्टिन आपके पास ब्लड में कम हो जाएगा, तो दोबारा से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल राइज हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और दोबारा से सेक्सुअल साइकिल्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब हार्मोन्स जो है ना, तो उसकी वजह से बॉडी में सर्टेन चेंजेस होती हैं ऑर्गेनिजम्स की। जब उनको खास किस्म की स्टिम्युलेशन मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर हार्मोन बॉडी में सर्टेन चेंजेस करते हैं, मतलब एडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू स्टिम्युलस और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हो जाती है। उसके बाद है हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन है, अब हम ये शो करें कि अगर हार्मोन्स नहीं होते या कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है हार्मोन्स में, तो फिर क्या होता है, फिर कैसा बिहेवियर शो होता है, क्या माल फंक्शंस होते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, जिसमें आपके पास थायराइड हार्मोन काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है या प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो उसमें क्या होता है कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें ये नहीं प्रोड्यूस होता, उनमें काफ़ी लेट वो सेक्सुअली मेच्योर होते हैं, और उनमें सेक्सुअल बिहेवियर होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत कम ना होने के बराबर। और पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ही आपके पास ओवम बनता है। ओवम के बनने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। अब मैटरनल बिहेवियर के जो मदर्स होती हैं, वो कैसा बिहेवियर शो करती है, उनके बिहेवियर पे हार्मोन्स का क्या इन्फ्लुएंस है। जितने भी आपके पास वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें आपके पास मैटरनल बिहेवियर को हार्मोन्स ही रेगुलेट करते हैं। डव्स जो होती हैं, जो फाता होती है, जो कॉमनली उन बर्ड्स को देखते हैं घर में, ब्राउन कलर की होती है, वो डव होती हैं। वो अपने यंग वंस को फीड करती हैं। तो जब वो अपने यंग वंस को फीड करती है, तो उनका जो पिट्यूटरी हार्मोन है प्रोलेक्टिन, उसकी वजह से ही, प्रोलेक्टिन की वजह से आपके पास प्रोलेक्टिन हार्मोन है, उसकी वजह से मिल्क की सिक्रीशन होती है, और उसके बाद वो अपने यंग वंस को फीड करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो मदर अपने बच्चे को फीड कर रही है, ये डव्स जो फीड कर रही हैं, सिर्फ डव्स नहीं, बाकी भी एनिमल्स में प्रोलेक्टिन ही फीडिंग बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मदर अपने यंग वंस को फीड कराती है, तो वो फीडिंग बिहेवियर के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलेक्टिन। अच्छा, अगर प्रोलेक्टिन की सप्लाई को टेम्पररी तौर पे बंद कर दिया जाए, तो फिर क्या होता है कि आपके पास फीडिंग बिहेवियर स्टॉप हो जाता है। वो मदर फीड ही नहीं कराती अपने ऑफस्प्रिंग को, जहाँ जिनको प्रोलेक्टिन नहीं मिलता, या फिर मिल्क प्रोडक्शन ही उनमें नहीं होती। ठीक है, क्रॉप क्या होता है, क्रॉप आपके पास बर्ड्स में एक ऑर्गन है, जहाँ से वो माउथ के साथ नेक रीजन में मौजूद होता है, वहीं से वो मिल्क प्रोडक्शन करती हैं। तो जब क्रॉप पे ये आपके पास प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन स्टॉप कर दी गई, उन नर्व्स को ब्लॉक कर दिया गया, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि फीडिंग बिहेवियर स्टॉप हो गया। अच्छा, फीमेल रेबिट्स जो अपना नेस्ट बनाती है, जो घोंसला बनाती है, जो वो सुराख वगैरह बना के वहां रहती है, जो अपना होम बनाती है, तो उसमें आपके पास ओ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, दो हार्मोन्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है, इसकी वजह से ही वो नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर शो करती है। और आपके पास
फीमेल माइस जो होती है, जब वो मदर मैटरनल केयर में उसका कैसे रोल प्ले होता है, तो उसके मैटरनल केयर में आपके पास प्रोलेक्टिन रोल प्ले करता है। प्रोलेक्टिन की वजह से ही जो फीमेल माउस है वो आपके पास अपने यंग वंस की केयर करती है, और जो न्यू बॉर्न होते हैं उनकी फीडिंग करती है, उनकी केयरिंग करती है। वो सब क्यों करती है? प्रोलेक्टिन हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा जो माइस आपके पास नेस्ट बिल्डिंग करती है, जो सुराख वगैरह बना के वहां पे रहती है, तो उसमें भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन दोनों के दोनों इन्वॉल्व हैं आपके पास। अब हार्मोन्स का एग्रेसिव बिहेवियर में क्या रोल है? गुस्सा क्यों आता है कुछ ऑर्गेनिजम्स को, या जब उनको गुस्सा आता है, गुस्से वाला बिहेवियर शो करते हैं, एग्रेशन शो करते हैं, एंग्री हो जाते हैं, तब कौन से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं? तो इनमें मेल सेक्स हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना, तो वो आपके पास रिस्पॉन्सिबल है एग्रेसिव बिहेवियर के लिए। इसी वजह से मेल्स आपके पास फीमेल से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन्स की प्रोडक्शन होती है। अब हॉर्मोन्स का सेंट मेकिंग बिहेवियर में क्या रोल है? सेंट मेकिंग बिहेवियर मतलब जब फेरोमोन्स प्रोड्यूस होते हैं, बाकी एनिमल्स उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, आपके पास गोनेडियल हार्मोन्स होते हैं। उन गोनेडियल हार्मोन्स को हम कहते हैं मंगोलियन जर्बिल्स। मंगोलियन जर्बिल्स जो हैं, तो ये आपके पास गोनेडियल हार्मोन्स हैं। अब मेल्स जो हैं, तो वो कैसे सेंट्स प्रोड्यूस करते हैं? वो ऑयल सिक्रीशन करके अपने टेरिटरी को कुछ मेल एनिमल्स मार्क कर देते हैं। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स आपके पास कोर्टिकोइड्स को और स्टेरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, तो वो भी आपके पास सेंट प्रोड्यूसिंग में या फेरोमोन्स की सिक्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आपके पास एड्रीनल मेड्यूला जो है, तो आपके पास एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन को प्रोड्यूस करता है। तो एफिनेफ्रिन और नॉर एफिनेफ्रिन क्या करते हैं? जब डर जाता है कोई एनिमल या उसको एग्रेशन होती है या सेक्सुअल बिहेवियर, इन सब में आपके पास एफिनेफ्रिन और नॉर एफिनेफ्रिन रोल्स प्ले करते हैं। अब फीमेल्स में जो फेरोमोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें कौन सा हार्मोन आपके पास रोल प्ले करता है? उसमें आपके पास ओ एस्ट्रोजन जो है, तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एंड्रोजन और ओ एस्ट्रोजन क्या करते हैं? आपके पास जब डेवलपमेंट होती है या फिर रिप्रोडक्शन होती है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की और मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बिल्डिंग एंड्रोजन्स और ओ एस्ट्रोजन्स जो है, तो ये दोनों हार्मोन्स करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की को मेंटेन करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कि जब कोई भी एनिमल प्यूबर्टी में पहुंच जाता है, तो जो उसकी बॉडी में चेंजेस आती हैं, जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंजेस आती है। उसके अलावा उसकी रिप्रोडक्शन को भी यही हार्मोन्स मेंटेन करती है, कि फर्दर फ्यूचर में जब उसने रिप्रोडक्शन करनी है, तब भी यही हार्मोन्स उसके सारे के सारे बिहेवियर को रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा फीडिंग में भी इनका रोल है। एनर्जी की बॉडी में जो एनर्जी की बैलेंस होती है, उसमें भी इसका रोल है। इसके अलावा एंजाइम्स को भी ये हार्मोन्स आपके पास मेंटेन करते हैं। और बॉडी वेट, कहते हैं ना कि जिनका वेट काफी गिर जाता है या बढ़ जाता है हद से, तो उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस इन्वॉल्व है। तो बॉडी के वेट में भी हार्मोन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जितना वेट कम या ज्यादा होता है, अकॉर्डिंग टू दैट जो ह्यूमन बींग्स हैं और बाकी एनिमल्स हैं, उनके बिहेवियर्स भी चेंज होते रहते हैं। थायरोक्सिन जो आपके पास हार्मोन है, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है फीडिंग में, और लेकिन एनर्जी बैलेंस में वो आपके पास रोल प्ले करता है। मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थायरोक्सिन का। सो दैट वाज ऑल अबाउट हार्मोन्स एंड बिहेवियर।